तो आज हम बात करते हैं लेक्चर 7 बायोमास। ठीक है, तो बायोमास ऊर्जा जो है, देखिए बायोमास आपने देखा होगा जनरली जो बच्चे गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि लोग क्या करते थे पहले, अपना जो जितना भी घर का कचरा वगैरह होता था, चाहे वो एनिमल का वेस्ट है या पेड़ पौधे वगैरह, जहाँ पे कचरा वगैरह होता था उसे स्टोर कर देते थे गड्ढे में। ठीक, और उस गड्ढे को गड्ढे में थोड़े दिन उसे ढक देते थे और उसे सड़ने देते थे, तो उससे क्या होता है, तो थोड़े दिनों बाद गैस प्रोड्यूस हो जाती थी। ठीक है, वही चीज़ है बायोगैस। बायोगैस क्या है, एनिमल तथा पेड़ पौधों का जो बचा हुआ कचरा है, ठीक, उसे क्या करते हैं, उसे स्टोर कर देते हैं, मतलब एक जगह डंप कर देते हैं। और जब वो सड़ जाता है पूरी तरह से, ठीक, उसे ढक देते हैं और पूरी तरह से सड़ने के बाद उसमें जो उत्पन्न गैस है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसे ही बायोगैस कहते हैं। उसका यूज़ खाना बनाने में कर सकते हैं आप। ठीक, तो वो होती है बेटा बायोगैस। अब जो गैस यूज़ करी आपने वो तो खाने वगैरह में यूज़ कर ली, लेकिन दूसरा जो वो वेस्ट बचा वो क्या होता है, जो खेती के लिए खाद होता है उसमें यूज़ कर लेते हैं, वही कहलाती है आपकी, ठीक है, वो खाद हो गई, मतलब वो बायो खाद हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो बायोगैस होती है उसका यूज़ आप खाना उत्पादन में और कृषि में दोनों में कर सकते हैं। अब इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो देखो, केमिकल रिएक्शन होती है, बायोलॉजिकल कन्वर्जन रिएक्शन होती है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती है। और आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट, मतलब आप क्या करो, डायरेक्ट पाइप लगा लो और डायरेक्ट पाइप से आप क्या कर सकते हैं, उस गैस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो यही बायोगैस है। बायोगैस मतलब एक ऐसी गैस जो बहुत ही सस्ती है। सस्ती मतलब आप टोटली जो आपका घर का वेस्ट था, पेड़ पौधे जानवरों का, उससे यूज़ करके आप गैस बना सकते हैं, जिसका यूज़ खाना बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, बायोगैस कहलाती है। तो इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल कन्वर्जन होता है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी गैसेज और लिक्विफाइड फ्यूल के रूप में ये हमें प्राप्त हो जाती है। ये कहलाती है आपकी बायोगैस। ठीक है, और इसी एनर्जी को कहते हैं हम बायोगैस एनर्जी या बायोमास एनर्जी। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए एक है हाइड्रो पावर एनर्जी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन है वो स्टीम पावर प्लांट द्वारा और हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा ही विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये हाइडल एनर्जी जो है वही हाइड्रो पावर एनर्जी है। हाइडल एनर्जी मतलब वाटर का यूज़ करके जो वाटर द्वारा प्राप्त एनर्जी, यानी जो हाइडल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही कहलाएगा आपका हाइड्रो पावर एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए होता क्या है, ये डैम है, डैम में पानी होता है, इसमें एक पेनिस्टोक लाइन डाल देते हैं, मतलब एक पाइप डाल देते हैं। उस पाइप से एक नोजल अटैच होती है। ठीक है, नोजल के पास में एक टरबाइन होती है। जैसे ही हाई वेलोसिटी के साथ जो वाटर होता है वो टरबाइन की ब्लेड पे टकराता है तो टरबाइन घूमने लगती है। ठीक है, जैसे ही टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन घूमने से, देखिए टरबाइन घूमने से क्या होगा, जैसे ही टरबाइन ये घूमेगी उसके बाद जो टरबाइन घूमने से जो इसकी हाइडल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैकेनिकल एनर्जी सीधे चली जाएगी जनरेटर में, और जनरेटर से क्या होगा, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद ये ट्रांसफार्मर से होती है हमारे घर में आ जाएगी। तो हाइडल जो एनर्जी है एक साफ़ सुथरी ऊर्जा है, और जो वेस्ट वाटर है वो आप खेती वगैरह के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हाइडल एनर्जी। एक तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही है। ठीक है, तो इसमें ये सीधे डैम हो गया, डैम से एक पेनस्टोक लाइन डाल देते हैं, पेनस्टोक लाइन ये इनलेट वाल्व हो गया, यहाँ से सीधे वाटर हाई वेलोसिटी के साथ नोजल के थ्रू होता हुआ टरबाइन की ब्लेड पे टकराएगा, टरबाइन घूमने लगेगी, और टरबाइन घूमने से जो हाइडल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर से होती हुई, ठीक है, जनरेटर से होती हुई जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी, और ये चली जाएगी ट्रांसफार्मर में और ट्रांसफार्मर से आपके घरों में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है इसका। चलिए अब देखिए बात करते हैं इसकी। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हो गया, यानी सिंपल हाइडल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सीधे चली जाती है ट्रांसफार्मर में और ट्रांसफार्मर से आपके घरों में। तो यही पूरा कंसेप्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, और यही है हाइडल एनर्जी। यानी जब हाइडल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये कहलाएगा पूरा कंसेप्ट हाइड्रो पावर एनर्जी या हाइडल एनर्जी। ठीक, ओके, थैंक यू।